हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा यादव। वेलकम टू एमेक कैड सॉल्यूशंस। आज मैं लेके आई हूँ रेविट आर्किटेक्चर के अंदर नया प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। एक एक स्टेप किस तरीके से फॉलो होता है इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टिल लास्ट एंड तक आप इसको देखिएगा ताकि आप कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में देख सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग की ज़रूरत है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, स्ट्रैट प्रो के अंदर, ऑटोकैड के अंदर, फर्दर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के अंदर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर गिवन है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग वर्क। Go to the Revit architecture। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लान जो है वो इंसर्ट कर लिया है इसके अंदर विद विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट कैड। इम्पोर्ट कैड की हेल्प से आप यहाँ पे प्लान इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि किस तरीके से प्लान इंपोर्ट होता है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कीजिए। आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हाउ टू इम्पोर्ट कैड प्लान्स एंड रेविट आर्किटेक्चर आपको अच्छे से एक्सप्लेन होके मिलेगा, राइट। तो अभी ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद में अभी यहाँ पे मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकती हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से, लाइक ये मेरी 9 इंच की वॉल है, तो मुझे यहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो ये देखिए, ये 9 इंच की आपकी वॉल है, राइट। तो आप इस तरीके से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे इसके साथ में वर्क करना है। वर्क करने के लिए जैसे मुझे 9 इंच वॉल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे 4.5 इंचेस वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे वॉल्स जो है वो बना लेते हैं। वॉल के ऊपर चलते हैं हम वॉल आर्किटेक्चर के अंदर। वॉल आर्किटेक्चर में आप यहाँ पे जैसे कोई भी वॉल जो है बेसिक वॉल पिक करेंगे। बेसिक वॉल पिक करने के बाद में आप उसका डुप्लीकेट बनाएंगे और उसको रिनेम करेंगे। रिनेम करने के बाद में यहाँ पे मैं वॉल 9 इंचेस यहाँ पे जो उसका नेम है वो सेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद एडिट एडिट करने के बाद मैं उसकी थिकनेस 9 इंच की कर देती हूँ। यहाँ पे जो भी मटेरियल आप उसका रखना चाहे वो मटेरियल आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं अभी इसका मटेरियल जो है वो चेंज नहीं कर रही हूँ। बाद में मटेरियल जब हम प्रोवाइड कराएंगे, अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे, तब हम उसके साथ में आपको मटेरियल जो है अप्लाई वहाँ से, यहाँ से कर लेंगे। ओके, देन ओके, एंड देन अगेन ओके। तो ये तो आपकी 9 इंच वॉल बन गई है। नेक्स्ट मुझे जो बनानी है वो बनानी है मुझे 4.5 इंच। 4.5 इंच के लिए मैंने यहाँ पे वापस गई हूँ मैं। वॉल 4.5 इंच, ओके, एंड देन ओके। यहाँ पे मैं जो इसका नाम, सॉरी, जो थिकनेस डाल रही हूँ वो 4.5 इंच डाल रही हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोग अपनी एक्टिवेट करते हैं 9 इंच वॉल। तो यहाँ से मैंने पिक किया। आप चाहे यहाँ से आप अपनी लोकेशन लाइन जो है वो सेट कर सकते हैं। लोकेशन लाइन सेट करेंगे, जैसे मैं फेस एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर पिक कर रही हूँ, तो ये एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर ही आपके यहाँ पे वॉल बनती है, राइट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे यहाँ पे भी बना लेती हूँ। देन अगेन, देन थ्रू आउट। यहाँ पे भी अगर वॉल 9 इंच है तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी है, जस्ट फ्लिप इट यहाँ तक। फिर यहाँ पे सारे जगह पे आपकी 4.5 इंचेस वॉल है। एक्टिवेट एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे आपकी ये लीजिए, अभी यहाँ से भी बना देते हैं हम। ये आपकी ओपन किचन है, तो ओपन ही छोड़ दी है हमने। ओके, देन देखो यहाँ पे आपकी 4.5 इंच वॉल, सॉरी 9 इंच की वॉल थी, तो यहाँ पे भी 9 इंच वॉल जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट सिमिलर,
go there and select this and apply this. ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे 4.5 इंच वॉल लगानी थी. देन क्लिक इट एंड create similar, apply this. Similarly we have to apply this too. ओके, तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है. अगर हमें इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल जो लेके चली हूँ वो एक्सटीरियर डिज़ाइन का लेके चली हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे अंदर से मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया है. जैसे बेडरूम का इंटीरियर डिज़ाइन करना है, तो अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी, जैसे आपको चाहिए कि मैम इस चीज़ से रिलेटेड मुझे इंटीरियर डिज़ाइन बना के बताइए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आपकी कमेंट को ज़रूर कंसिडर करेंगे. देन अभी मुझे क्या काम करना है, अभी मुझे यहाँ पे मैंने वॉल्स तो लगा लिए बट लेवल्स तो सेट किए ही नहीं है. तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप लेवल्स यहाँ पे सेट करो. आई जस्ट फॉरगॉट दैट कि मुझे यहाँ पे पहले लेवल सेट करने थे. सॉरी फॉर दिस एंड आई जस्ट वांट टू सेट दी लेवल्स. मैं 10-10 फीट के ऊपर ले रही हूँ जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, राइट. जैसे यहाँ पे रोड लेवल है, रोड लेवल आपका 0-0 के ऊपर है. तो जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, मान लीजिए यहाँ पे 3 फीट हाइट के ऊपर लिया है या 2.5 फीट हाइट के ऊपर लिया, राइट. तो फिर उसके बाद में आपका आता है आपका फर्स्ट फ्लोर. फिर उसके बाद सेकंड. अब सेकंड के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मम्टी आएगा, राइट. तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जो लेवल 2 है वो मैं कर देती हूँ 2 फीट के ऊपर. ओके, रोड लेवल से मैं इसमें 2 फीट ही ऊपर उठा रही हूँ. फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमें लेवल लगाना है, वो लगाना है फर्स्ट फ्लोर का. 10 फीट हाइट ले रही हूँ मैं. Then again like this. Okay, then go to 3D. अभी मुझे क्या करना है, मुझे सारी वॉल्स को सेलेक्ट करना है. सारी वॉल्स को सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे इसका टॉप जो कॉन्स्टेंट है, जो टॉप जो लेवल है वो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे. लाइक आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन कि मुझे यहाँ पे इसको लेवल 2 तक ही रखना है. लेवल 2 इज टू दिस वन, ठीक है. एंड देन उसके बाद 3. अब मुझे सेट ये करना है कि मुझे ये कौन कौन से वॉल्स जो है वो अपर हाई पे लेके जानी है, थ्रू आउट लेके जानी है, और कौन कौन सी वॉल्स जो है वो मुझे यहाँ पे ही स्टे कर देनी है, राइट. तो उसको हम बाद में जैसे चेक करेंगे कि कौन कौन से वॉल, सिर्फ फ्रंट वाली वॉल जो बाउंड्री वॉल्स है ना, जो आपकी यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स है, सिर्फ वही आपकी 7 to 8 फीट तक आएगी. बाकी सारी की सारी वॉल्स जो है वो आपकी आएगी इसमें थ्रू आउट, राइट. तो अभी मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये थ्रू आउट ही चाहिए अप टू द लेवल नंबर लास्ट. मतलब अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं इसमें से सिर्फ ओके, ये लीजिए. ओके, नाउ सिमिलरली सेलेक्ट द 4.5 इंचेस वॉल. ये लीजिए. ओके, तो दिस वन ये आपका यहाँ पे हो गया है. अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसके साथ में अब ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे अभी फ्लोर बनाना है. एक तो बेस फ्लोर है आपका, जैसे यहाँ पे जो भी आपका वर्क हुआ है, जो रोड लेवल का जो फ्लोर है, लेवल्ड फ्लोर आपके पास में था, लेवल जो ग्राउंड आपके पास में था वो है. फिर उसके बाद में यहाँ पे रोड लेवल से ऊपर वाला फ्लोर है जो ऊपर ग्राउंड फ्लोर है. फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट फ्लोर एंड देन दिस वन इज सेकेंड फ्लोर. तो आप यहाँ पे इसको रिनेम भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 आपको पहचान में ना आए तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अनलॉक कीजिए और जस्ट ड्रैग कर लीजिए ताकि ताकि इन दोनों का टेक्स्ट आपको अलग अलग नजर आए. नाम कर देती हूँ मैं रोड लेवल. नाम कर देती हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर. नाम कर देती हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर एंड देन अगेन सेकेंड. ओके, दैट्स फाइन.
अभी ये तो हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पे। अभी मुझे किस पे जो है अपना फ्लोर बनाना है रोड पे। उसके लिए लेवल ग्राउंड बनाना पड़ेगा आपको। See, ये देखो। नाउ आपको जाना ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे जो आपको फ्लोर बनाना है वो फ्लोर बनाना कुछ इस तरीके से, जैसे जहाँ तक कि आपका हाउस का इंटीरियर है, अंदर अंदर की जो लाइन्स है। तो हम पिक कर लेते हैं। ओके। देन अगेन फिर उसके बाद में मुझे बनाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्शन है वो बाहर की ओर है, तो वो ज़रा बाहर की ओर लेके तब मुझे बनाना है। इसको मैं करीब करीब 1.5 फीट बाहर ले रही हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया है। ओके। फिर उसके बाद जो टॉप आता है आपका, दिस वन, इसकी इस कॉर्नर से ऐसे कटिंग है। क्लियर है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से आया हुआ है। तो करते हैं हम स्टार्ट अपना। सी, मुझे इस पे बनाना है, तो हम लोग वापस चलते हैं फ्लोर पे। पिक। एंड देन मुझे ये वाला जो फ्लोर बनाना है ये कुछ इस तरीके का बनाना है। जस्ट वेट ए मिनट। से दिस वन। यहाँ पे यहाँ से आपका अंदर little bit more and this one। अब ये यहाँ पे इस तरीके से आपका हो गया है। नाउ चेक दिस। अब आप इसको 3D में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका हो गया। अब ये वाली वॉल तो इतनी लंबी चाहिए नहीं है। वापस चलते हैं और इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ यहाँ से, बिकॉज ये वॉल है ना, ये यहाँ तक ही है बस, फिर उसके बाद सारी नीचे है। ये देखिए हमने इसको हाइट देखिए यहाँ से छोटा कर दिया है। मैं इसको 6 फीट 6 इंच और थोड़ा छोटा कर देती हूँ इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपका ये बन गया है। मैं सारे फ्लोर्स की जो थिकनेस है वो थिकनेस सेट कर देती हूँ। थिकनेस कुछ ज़्यादा है इनकी, तो आई जस्ट गिव दिस वन। ओके, तो इस तरीके से आपके जो फ्लोर्स हैं उनकी थिकनेस जो है वो सेट हो गई है। अभी मुझे क्या करना है, वॉल तो ये भी थी हमारी जिसको मुझे ब्रेक करना था। एक्चुअली दिस वॉल इज अप टू दिस लेवल, राइट। तो इस लेवल तक है, तो इस वॉल को मुझे यहाँ से ब्रेक करना होगा। गो टू रोड प्लान एंड हियर वी गो। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। चाहे तो मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर सकती हूँ, अप टू दिस वन, राइट। तो यहाँ पे मैं अलग से एक वॉल बना देती हूँ जो हमारी रोड लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर तक होगी। ये लीजिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ब्रेक नहीं करना चाहते, प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बन जाएगा, राइट, दिस वे। अब इसके अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे स्टेयरकेसेस लगे हुए हैं और सामने से ओपनिंग है। यहाँ से, यहाँ से हमारी ओपनिंग्स है। तो वो ओपनिंग हम कर देते हैं यहाँ पे। किस तरीके से आपकी ओपनिंग होगी, और यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम लोग 7 फीट विड्थ तक ओपनिंग कर देते हैं, जिसको टू ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस की ओपनिंग रही। तो इसके अंदर हम लोग कर देते हैं थोड़ा फ्रंट व्यू से ही कर देते हैं। आप चाहे तो इसको ब्रेक करके भी हाइट जो बेस ऑफसेट देगी वो कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको ओपनिंग के थ्रू करना बता रही हूँ। करीब करीब मैं 7 फीट के हिसाब से कर रही हूँ यहाँ पे, एज पर योर नीड। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ओके, एंड देन चेक। देन उसके बाद में आप इसको 3D करते हैं। सी दिस वन, इस तरीके से आपकी यहाँ से ओपनिंग हो गई है। अब यहाँ पे आपको स्टेयरकेसेस लगाने हैं। गो टू द ग्राउंड फ्लोर, स्टेयर्स। आप यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट भी कर सकते हैं। 3 फीट 3 इंचेस, 6 इंचेस। $10 trend,
Let me check. I just again activate the staircase. I just off the stranger support and then ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है. Then if you just want to move these, ये इधर थोड़ा मूव हो गया, इस वजह से इसके बीच में ज़रा गैप डिफरेंस आया है. You just have to move these stairs to inside. मुझे रोलिंग नहीं चाहिए, मैंने रोलिंग हटा दी है यहाँ से और मैं इसको ज़रा इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करा देती हूँ. सी राइट. तो अभी अगर मैं इसको 3D करके देखती हूँ तो कुछ इस तरीके की हमारी स्टेयरकेसेस जो है वो बन चुकी है. अभी क्या आया है कि ये जो वॉल आई है हमारी, ये थोड़ा डाउन में इसके साथ में कनेक्टेड होनी थी. तो हम क्या कर देते हैं, इसको अटैच कर देते हैं एंड देन इसको यहाँ से एडिट कर देते हैं. बिकॉज मैंने एडिट करते टाइम पहले ही बताया था कि हम इसको एज पर आवर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ से यहाँ एंड देन चेक. सी हियर वी गो. यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस जो है वो अप्लाई हो चुका है. स्टेयरकेसेस अप्लाई होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो हमारा ये वुडन का इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो मुझे बनाना है. अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जेनरिक जो है उसके साथ में वर्क करना पड़ेगा. आप या तो इसको वॉल के थ्रू भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको जेनरिक के थ्रू बना रही हूँ. राइट. तो चलिए चलते हैं, हम इसको बना लेते हैं अभी. व्यू हमारा ये रहेगा राइट हैंड साइड. आप इसको यहाँ से हिडन लाइन कर सकते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे. मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल्स, ओके, and then agree, then extrusion, set, pick a plane, okay, then show this. इसके ऊपर आप बना रहे हैं. अभी मुझे किस शेप में बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं. जैसे डाउन में है थोड़ा, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको बनाएंगे. राइट. तो डाउन इन द सेंस ये बिल्कुल इसके आगे से बना हुआ है. जस्ट सी इट कि थ्रू आउट ऊपर तक है. आप इसकी जितनी भी हाइट यहाँ से ऊपर रखना चाहें. देन दिस वन. अब चाहते तो इसको फ्रंट से भी बना सकते थे. फ्रंट से क्या होता था, फ्रंट से ना आपकी ये सारी ज्योमेट्रीज एक साथ बन जाती. राइट. तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हम दोबारा भी बना सकते हैं बिकॉज इसकी थिकनेस अलग है, इसकी थिकनेस अलग है, तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं. डजेंट मैटर. घुमा लेते हैं इसको. ये देखिए यहाँ पे ये बन गया है, ये कुछ इस तरीके का. ये लीजिए. इसको अगर हम रियलिस्टिक करके देखें तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा. यहाँ से ऐसे. राइट. तो ये चीज़ आपकी बन गई है. अभी आपको क्या बनाना है, अभी आपको टॉप से ऐसे बनाना है, तब इसको भी बना सकते हैं यहाँ से. सेट कर लेते हैं प्लेन.
tab then make this, जितना भी आप यहाँ पे विड्थ में या हाइट में बनाना चाहें। ओके, मेरे को इसको कवर करना था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। चेक, इसको विड्थ दे देते हैं। कितनी विड्थ देंगे? इतनी ही जितनी ये है। सी दिस वन। ओके, ये बनने के बाद में अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्विप कर रखा है। तो स्विप आप करा सकते हैं यहाँ पे। कैसे कराएंगे? पहले तो मैं इसको फ्रंट से क्रिएट स्विप, स्विप के अंदर चलते हैं, पिक पाथ कर लेते हैं। एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे बना सकते हैं हम। मैं 1 इंच का ही बाहर निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, करीब करीब आधा इंच अंदर, और 2.5 के आसपास हमारा ये मैंने बनाया था, ये लीजिए। ओके, चेक एंड देन चेक। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन बनने के बाद में आप यहाँ पे भी अपने जो पिलर्स टाइप स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। ठीक है, प्लेन आप एक ही जेनरिक के अंदर काफ़ी सारा वर्क कर सकते हैं। I just want to click it here, go to the second floor and wireframe. See, this one and this one. Check 3D. See, आप इनको ड्रैग करा सकते हैं। दिस वन, आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इन यहाँ पे भी कटिंग की गई है, थोड़ा ज़्यादा ओवरहैंग था, हमने छोटा लिया है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्स्टली वी जस्ट हैव टू remove this one and drag to this as it is. Okay, मुझे इसके अंदर अगर कटिंग करनी है मुझे टॉप पे रहना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, दिस वन एंड मेक दिस। आप चाहें तो इसको वायर फ्रेम कर सकते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि कहाँ तक आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे मुझे करनी है तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सेलेक्ट किया, सी हो गया। देन चेक, चेक करने के बाद में आप इसको जब 3D में देखते हैं फोटो रियलिस्टिक सच लाइक दिस। ओके, ये आपका बन गया है। ये बनने के बाद में अब आप यहाँ पे करवा सकते हैं स्विप अगेन,
Now check, select edit profile. Only 1 inch, 2.5 inch, half inch, only 1 inch, 2.5 inch, this one and this. Check, then check, see. ओके, तो ये आपका यहाँ से जेनरिक का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया, ये दिस वन। ओके, अभी काम क्या करना है, काम करना मुझे इसके ऊपर भी, ये वाली जो हमारा वर्किंग है इसके ऊपर भी, राइट। तो वो कैसे होगा, मुझे इसके फेस पे भी काम करना है, तो फेस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। वो कैसे होता है, लाइक यहाँ पे हमें काम करना है इस फेस के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो कैसे होगा, वो आपका यहाँ से होता है। पहले मुझे पैरापेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। सेव कर देती हूँ प्रोजेक्ट को। दिस विल बी फाइनल वन। सी, यहाँ पे मेरा इतना प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पैरापेट्स लगा देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारा ये जितना भी वर्क है पैरापेट के रिगार्डिंग ही है, राइट। तो हम लोग करते हैं उसके साथ में काम। पहले तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसके सामने रेलिंग लगाती हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ। ये दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर, गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड मैं यहाँ पे वॉल ले लेती हूँ 4.5 इंच एंड इंटीरियर। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी बनेंगी। अब ये आपकी बन चुकी है यहाँ। फिर उसके बाद में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे कि ये आपका ग्रेश कलर है, ये भी आपका ग्रेश, और ऊपर जो ग्लास रेलिंग है। तो ये इतनी बड़ी वॉल नहीं है। सेलेक्ट करते हैं इसको और इसको मैं अनकनेक्टेड टू कर देती हूँ। आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके की आई है, राइट। और फिर उसके बाद में क्या कर रखा है यहाँ पे, दिस वन। अब इस पे अलग कलर, इस पे अलग और इस पे अलग, राइट। अभी मुझे इसके ऊपर वर्क करना है फर्स्ट फ्लोर पे ही, और इसके ऊपर मुझे ग्लास लगाना है। तो हम वॉल ले लेते हैं, वॉल के अंदर कर्टेन वॉल ले लेते हैं। कर्टेन वॉल के अंदर मैं यहाँ पे बेस ऑफसेट डाल देती हूँ 1.5 फीट। ओके, और इसको अनकनेक्टेड टू करके कर देती हूँ 1.5 फीट। ओके, देन अप्लाई एंड यहाँ पे हम लोग बना देते हैं वॉल। आप 3D देखेंगे कुछ इस तरीके की आपकी वॉल लग चुकी है। ओके, वॉल आपकी यहाँ पे लग चुकी है। तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मूलियन। हो गया है मूलियन अप्लाई, ये देखिए। ओके, मूलियन आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फिर उसके बाद में हम लोग करते हैं यहाँ पे सी। अब इतना हमारा ये बन चुका है।
फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, राइट। इस तरीके का जो डिज़ाइन बनाना है हमारा वो बनता है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे रेलिंग भी लगा दी है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अब जैसे कि हम पैरापेट बना रहे थे तो थोड़ा हमारा काम इसका भी बच रहा है, तो हम चलिए पहले वो पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट। तो उसके बाद हम जो ऊपर वाली हमारी जो वॉल्स हैं, लाइक इस पे मैंने यहाँ पे हमारी जो पैरापेट वॉल्स है हम वो बना लेते हैं किस तरीके से वो बनती है, राइट। तो ये हमारी जो अंदर वाली वॉल है यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ, हम लोग चलते हैं, या राइट, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है बेसिकली वो सेकेंड नंबर वाला फ्लोर है, हाईएस्ट टॉप फ्लोर है। तो उसके ऊपर मुझे पैरापेट बनाना है, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये वाली जो वॉल है, एक तो इसको देखो मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ तक बढ़ानी पड़ेगी, इसकी 3 फीट और बढ़ा देते हैं हम इसकी। ठीक है, 3 फीट तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऊपर रेलिंग भी आई है, तो मैं करीब करीब 1.5 फीट बढ़ा देती हूँ। 1.5 फीट हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे दिस इज अबाउट 22 फीट, तो मैं इसको अनकनेक्टेड कर देती हूँ। 22 की जगह मैं इसको कर देती हूँ 1.5, इसमें और जोड़ देते हैं 23 फीट 6 इंचेस। सी, अभी हम देख लेंगे इसको। दिस वन इज नॉट selected. It exactly, this one is 23 feet and 6 inches. Okay, if this concept is not clear with this, तो हम लोग चलते हैं यहाँ, और मैं सेम वॉल को क्रिएट सिमिलर करती हूँ, और मुझे यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरीके से वो करना है, नॉट एक्सटीरियर इट्स इंटीरियर। हम लोग यहाँ पे इसको, अभी तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ 1 सेकंड के लिए, चेक कर लेते हैं यहाँ तक, इसके यहाँ तक ये स्ट्रेट आया हुआ है। उप्स, सो सॉरी। यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ पे ये इतना सा हमारा बच जाएगा। वो वॉल गलत बन गई थी, इसको सेलेक्ट करके हम लोग कर लेते हैं नीचे तक इसकी हाइट। ये लीजिए, एंड इस वॉल को कनेक्ट होना था एग्जैक्ट इससे, तो मुझे इसको मूवमेंट देना पड़ेगा। इसको एडिट, जी, यहाँ पे हम आते हैं फ्लोर नंबर सेकेंड, और इसमें मैं इसको फिट कर देती हूँ एकदम यहाँ से यहाँ। ओके, एंड देन फिनिश मॉडल। फिनिश करने के बाद में जब मैं इसको 3D करते थे, देखिए एग्जैक्ट आ गया आपका यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सेट हो गया है। फिर इसके थ्रू हम अंदर से यहाँ से ऐसे वॉल जाएगी हमारी, तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से होगा। ये देखिए इस तरीके से ही आपका यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर फ्लोर पे, और मुझे सेम वॉल जो है वो क्रिएट करनी है। ये देखिएगा, और मैं इनको
यहाँ से अंदर। इसकी हम हाइट बदल देते हैं, बिकॉज ये हमारी जो है वो 3 फीट की है ओवरऑल। ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है। अभी जो हमारा पैटर्न बचता है वो पैटर्न बचता है इस ग्लास का और इस रेलिंग का। तो ग्लास का करना है तो लेवल नंबर 2 पे ही चले चलते हैं और यहाँ पे आते हैं हम वॉल बेसिक्स पे एंड देन कर्टेन वॉल। एंड देन इसको मैंने ऑफसेट जो है वो बेस ऑफसेट में 1 फीट चेंज दे देती हूँ पहले से, और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट चेंज के अप्लाई कर देती हूँ यहाँ से यहाँ। ओके, और यहाँ से यहाँ भी। ओके, नाउ जो हमारी रेलिंग लगेगी बेसिकली, मैं यहाँ पे स्केप करती हूँ। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट हमारी लग गई है यहाँ पे। इसके ऊपर अगर मुझे मूलियन लगाना है तो ये मूलियन मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया और ये मूलियन मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया इस तरीके से। क्लियर है? ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये मूलियंस भी हमारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे रेलिंग लगानी है। तो रेलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पहले तो मैं इस वाली वॉल को 3 फीट की करती हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे, ये दीजिए। और यहाँ पे हमारी क्या होगा, यहाँ पे हमारी रेलिंग लगती है। तो वो रेलिंग हम देख लेते हैं 3 फीट पे कितनी होगी। रेलिंग हमारी कुछ इस तरीके से है कि उसमें 2 ऐसे हैं और फिर सिंगल सिंगल ऐसे हैं। तो कैसे करेंगे हम, रेलिंग एडिट ब्लस्टर्स यहाँ से नन कर देते हैं, ठीक है। और काफ़ी दूरी दूरी पे रख दिया है मैंने सिंपल राउंड ब्लस्टर, अप्लाई एंड ओके। और यहाँ पे मैं रेल्स को डिलीट कर देती हूँ, मुझे 3 ही रेल्स चाहिए, राइट। तो 3 रेल चाहिए सिर्फ मुझे, तो उसकी भी हाइट मैं बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 6 इंच पे, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए 1 इंच पे, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए 6 इंच पे, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। तो फाइल रेट इसकी फिर 6 इंच ही रख देते हैं। अभी मैं यहाँ पे बनाती हूँ या, सॉरी वो अंदर ही बन गई आपकी, इसको हाइट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसके एंडिंग ब्लिस्टर्स गायब कर देते हैं, बीच बीच के रख लेते हैं। यहाँ से ऑन करके ये डन कर दिए हैं। इनके बीच का जो गैप है, ठीक है। अभी मुझे इस तरीके की चाहिए थी, तो मैंने इस तरीके की यहाँ पे अप्लाई कर दी। क्लियर है? आपको 2 रेल चाहिए, 3 रेल चाहिए, जितने भी चाहिए उतने आप बता सकते हो। वैसे यहाँ पे ये वाली वॉल मेरी यहाँ तक आनी चाहिए थी, तो मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। सी दिस वन, एंड इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
ओके, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा देते हैं। मीन्स टू से थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेच करने के बाद में आप देखते हैं कि इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है, राइट। अभी आप इसकी हाइट थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा ही एकदम एक्यूरेट हमारी इस पे आ रही है, तो ब्लस्टर को तो नहीं, रेलिंग को हम लोग चूज़ करेंगे। ये देखिए, ठीक है, अभी प्रॉपर आ गया है। इसी तरीके से सेम रेल हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ डाउन में, या बाउंड्री पे के ऊपर, जैसे यहाँ पे इन्होंने चूज़ किया हुआ है, राइट। तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं, किस तरीके से आपका अप्लाई करेंगे हम। पहली बात कि इसमें ये पूरी वॉल नहीं लगेगी, यहाँ पे मुझे 7 फीट का जो कटिंग है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे अलग से डोर लगाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नहीं लगाना है ये। तो ये हमारी वॉल जो है समूलियन, हम लोग चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। ये हमारी जो वॉल है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही पिक करना चाहूँगी। एंजॉय दिस। ये हमारी एग्जैक्ट इस फ्लोर तक आई हुई है, और ये भी एग्जैक्ट हमारी फ्लोर तक आई हुई है। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ से फेस टू फेस, यहाँ से यहाँ 8 फीट का है ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 8 फीट का नहीं करना, मुझे एग्जैक्ट 7 फीट का करना है, तो ये 7 फीट का मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारा हो गया है। अभी मैं इसको ज़रा कटिंग देने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, स्प्लिट एलिमेंट करके, और यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ, और इतने पोर्शन को उठा के, जैसे ये पोर्शन है मेरा, ये पोर्शन अलग है, तो इसको मैं ज़रा डाउन में करूँगी। डाउन कितना करूँगी इसको मैं, करीब करीब मैं इसको 1.5 फीट नीचे लेके जाऊँगी, राइट। तो 1.5 फीट अगर मैं नीचे लेके जा रही हूँ, 5 फीट 6 इंच का हो गया, सॉरी, 1.5 फीट नीचे लेके जा रही हूँ, तो ये 5 फीट का हो गया, ठीक है। अब इतना पोर्शन अगर मेरा नीचे हो गया है, तो अब इसके ऊपर बनाना है मुझे रेलिंग का पाथ। इसको मैं ऑफसेट दे देती हूँ 5 फीट का, नॉट एग्जैक्ट 5 फीट। ये लीजिए, ये आपकी यहाँ पे रेलिंग लग गई है। ओके, रेलिंग लगने के बाद में आप यहाँ पे जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर रेलिंग आ रही है, तो आप इसको डुप्लीकेट करके इसके रेलिंग के ऊपर जो ब्लस्टर्स है उसकी दूरी ज़्यादा कर सकते हैं, 3 फीट एंड 6 इंचेस कर देते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इतनी आपकी इनफ रहेगी, ये देखिए। ओके, ये चीज़, ठीक है। अब इतना आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, तो मुझे क्या करना था, मुझे नीचे जो बेस हमारा रोड लेवल है और जो ग्राउंड लेवल है वहाँ तक की, यहाँ से भी मुझे वॉल बनानी है, तो मैं रोड लेवल के ऊपर चलती हूँ। रोड लेवल के ऊपर हमारी ये वॉल बनी हुई है, वॉल को एक्टिवेट कर देती हूँ वापस रोड से, मैं चाहती हूँ ग्राउंड लेवल तक बनानी। ओके,
तो सिंपल है। 3D करती हूँ इसको, ये देखिए इस तरीके से आपका ये बन गया। ओके। अब ये बनने के बाद में आपको इस बॉल को ज़रा आगे लेके आना है, ये कुछ ज़्यादा ही आपके बिल्कुल यहाँ पे है एग्जैक्ट, इसको यहाँ पे कनेक्ट करवाना है। Okay, if it's not working, then I'll put next one. ओके, तो ये हमारे यहाँ पे हो गई है। किस तरीके से यहाँ पे हमारी कनेक्ट हुई है, मैं इसको थोड़ा बॉटम कर देती हूँ। हियर इट इज। ओके, तो ये हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट जो है वो यहाँ से रेडी हो गया है। अभी मुझे सिर्फ डिजाइनिंग वर्क करना है, विंडोज प्लेस करना है, डोर प्लेस करना है। अभी हम यहाँ पे डिजाइन बनाना चाहते हैं, कौन से वाला, ये वाला, ये इस तरीके का डिजाइन जो है वो मैं बनाना चाहती हूँ। तो वो डिजाइन आपको किस तरीके से बनता है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। जस्ट वेट ए मिनट, दिस वन, go to this geometry and architecture and then go model in place and then generic model, okay, okay, and then यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मुझे बनाना है, एक्सट्रूजन हम बना सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको स्विप के ज़रिए बनाना पसंद करूँगी, तो हम स्विप ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाना मुझे। ओके, यहाँ बनाना है तो मैं जो इसका सेट कर रही हूँ प्लेन, वो साइड प्लेन सेट कर देती हूँ ये वाला, और फिर इसका मैं पाथ यहाँ पे सेट करती हूँ, स्केच द पाथ। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाना है। कहाँ तक कनेक्ट करना है, लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक इट हियर एंड आई जस्ट वांट टू चेक। देखिए यहाँ पे इसके बॉर्डर पे, तो आप इसके इस बॉर्डर पे इसको स्टॉप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ से और यहाँ तक, जैसा कि इसमें गिवन है। ओके, और फिर उसके बाद उसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद सेलेक्ट प्लेन एंड एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है इसकी। बॉक्स के थ्रू ही बना देते हैं। हम्म, ये लीजिए। ज़्यादा करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, स्विप को, प्रोफाइल को एडिट कर देंगे। हम्म,
बन गया। बनने के बाद आप इसको यहाँ पे इधर कॉपी करेंगे। कहाँ होगा कॉपी? इधर बिल्कुल एंड पे। फोर, फोर। ओके, अब इसको यहाँ से हटा देंगे, चेक कर देंगे, घुमा के देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका बन गया। क्लियर है? यहाँ पे आपको स्ट्रिप बनानी है जैसा कि इसमें बना रखी है, ये और ये। ठीक है, ये स्ट्रिप अगर आपको बनानी है तो ये स्ट्रिप भी आपकी स्विप के जरिए ही बनेगी, जैसा कि इसमें गिवन है। हम कर लेते हैं पाथ पिक। ओके, और मैंने कुछ इस तरीके की स्ट्रिप जो है वो बना दी। थिकनेस इतनी ज़्यादा ना रखिए, मैं इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी रखना चाहूँगी। फिर उसके बाद चेक एंड देन चेक। सी, बन गया। सिमिलरली अगर मुझे एक और स्विप बनाना हो तो मैं यहाँ पे भी बनाऊंगी। पिक द पाथ, क्लिक किया एंड देन क्लिक एंड देन, बस यही हमारा पाथ था जी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, सेलेक्ट एडिट प्रोफाइल, और हम अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना देंगे। मैंने रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ तक प्रोफाइल बना दी। ओके, आप चाहे तो इसकी थिकनेस जो है वो कर सकते हैं इस हिसाब से। ये लीजिए, ये आपकी यहाँ से थिकनेस सेट हो गई है। ओके, तो ये तो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना दिया है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, वो आता है यहाँ पे वर्क करना। ये जो आपका वर्क यहाँ पे आएगा वो होगा आपके एक्सट्रूजन के जरिए। आप एक ही जेनरिक में भी रह के काफी सारे जेनरिक्स बना सकते हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। अब मुझे ये बनाना है तो ये किस तरीके से बनेगा? एक्सट्रूजन पहले तो सेट करना पड़ेगा प्लेन, कि किस प्लेन में काम कर रहे हो। ये लीजिए, फिर उसके बाद ज्योमेट्री बनाएंगे। ये देखिए, सी वॉट। ओके, तो मैंने यहीं से ऐसे बनाई। थिकनेस जो भी आप इसका ऑफसेट लेना चाहें, मुझे ऑफसेट 2 इंचेस का चाहिए। 2 इंचेस बहुत ज़्यादा कम है।
ओके, ये आपका यहाँ पे बन गया है। इसकी थिकनेस सेट कर देते हैं। मोर देन इनफ। ओके, अभी ये बन गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर जो हमें जाली लगानी है उसके लिए एक्सट्रूजन बना देते हैं। एक्सट्रूजन आपका बन गया है। इस एक्सट्रूजन को हम सेट कर देंगे इसके बिल्कुल मिडल में। ओके, एंड देन चेक रियलिस्टिक। ओके, तो इतना सा हमारा जो भी डिजाइनिंग वर्क था वो हमारा पूरा हो गया। अभी मुझे डोर्स लगाने हैं एंड गेट्स लगाने हैं। सबसे पहले मैं विंडोज एंड डोर्स लगा देती हूँ हमारे। चलते हैं हम लोग अपने प्लान पे। गो टू द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो मुझे यहाँ पे एक डोर नजर आएगा। ये डोर एंड एक ये विंडो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। पहले तो इंसर्ट कराते हैं। डेस्कटॉप के मैंने सेव करके रखे हुए हैं। डोर, दिस वन, एंड देन विंडो है हमारी। अगेन विंडो। विंडो पे क्लिक किया, लोड फैमिली। मुझे ये वाली विंडो लगानी है। एज सीन, ओपन। क्लिक करने के बाद में वो विंडो आपकी यहाँ पे आएगी और यू जस्ट हैव टू प्लेस इट। प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जो आपका डोर और विंडो, यहाँ पे तो आपके ग्लास कर्टेन वॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपकी एक और विंडो लगी हुई है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे जो विंडो लगी हुई है वो इस वॉल पे लगी हुई है। तो हम विंडो, लोड, दिस वन। Sorry for this. This is the type category of door. It's a sliding door. और यहाँ पे मैंने वो डोर लगा दिया। उप्स, सो सॉरी। एक्चुअली इस फ्लोर के ऊपर ये वॉल नहीं है, तो हम इस वॉल को हटा देंगे। Then again go to the door and we just have to place it. ये देखिए, हो गया। अब ये प्लेस होने के बाद में आपको यहाँ पे ये प्लेस, यहाँ पे जो है वो आपकी कटिंग्स प्लेस करनी है। वो कटिंग्स कैसे होगी? वो आपकी होगी कर्टेन वॉल्स की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। सेव कर देते हैं प्रोजेक्ट को। here we go। मैं यहाँ पे जो कटिंग कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके से और इस गैप के ऊपर कर रही हूँ, एक एक फिट की। इन तीनों के तीनों कर्टेन वॉल्स को एम्बेड कर दे। एम्बेड करते के साथ में ये तीनों की तीनों कर्टेन वॉल्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके
बराबर की करनी है। वेट ए मिनट। जी, ये बिल्कुल फ्लोर से कनेक्टेड है। बस इसकी हाइट मुझे इसके जितनी करनी है। हो गया। ओके, अभी मुझे इसमें क्या लगाना है, मूलियन। एंड हियर वी गो। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा जो डोर है वो यहाँ पे भी लगा हुआ है। आई जस्ट पुट इट हियर। ओके, तो यहाँ पे आपका डोर वगैरह मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे गेट लगाना है। गेट के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बहुत ही लिटरल थिकनेस का मैं यहाँ पे एक वॉल बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम थिकनेस की। जितनी मेरी डोर की थिकनेस होती है। आप डायरेक्ट डोर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे वॉल एक्टिवेट करके काम कर रही हूँ क्योंकि मैं डिक्कल का यूज़ करूँगी। एज यू सी, यहाँ पे मैंने जो एक वॉल है वो यूज़ कर ली है। मुझे डिक्कल प्लेस करना है। इंसर्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आता है डिक्कल एंड डिक्कल टाइप। यहाँ पे मुझे डिक्कल नया बनाना है। क्लिक किया मैंने और मैं चलती हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने स्टोर का डिक्कल जो है वो सेव किया हुआ है, मतलब एक इमेज जो है वो सेट की हुई है। अब मुझे डिक्कल इसके ऊपर प्लेस करना है। तो आई जस्ट वांट टू क्लिक इट ऑन प्लेस अ डिक्कल एंड क्लिक इट हियर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू जस्ट अनलॉक दिस। अनलॉक करने के बाद मैं इसको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पे सेट कर देती हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो गया। ये अप्लाई होने के बाद सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वर्क करूँगी और यहाँ पे मैं आती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद में मैं बिल्कुल सेम की सेम वॉल मुझे एक्सटेंड करनी पड़ेगी इसकी। ये लीजिए। ओके, अब इसके ऊपर भी मुझे डिकल प्लेस करना होगा। डिकल प्लेस करने के लिए अगेन गो टू इंसर्ट, न्यू, सेलेक्ट द पिक
एंड हो गई. And we just use this stick color here. इट्स नॉट करेक्ट वन. मैं ऐसे हटा देती हूँ इसको. अगेन मैं एक और डिकल लेके आती हूँ जिसमें मुझे एक सिंगल पैनल के टाइप का ही डॉट चाहिए. तो मैं चलती हूँ और मैंने चूज़ कर लिया एक सिंगल पैनल के टाइप का. और हम लोग डिकल नंबर 3 में जाते हैं और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया था. इसलिए देखिए ये एक सिंगल टाइप का है और इसमें मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट किया. ओके. तो ये जो है ये हमारे दोनों टाइप के मैंने जो गेट है वो डिक्कल के थ्रू यहाँ पे बनाए हैं. राइट. आप डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो गेट के टाइप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं. नॉट टू वरी अबाउट दिस. तो अब बारी आती है इसके अंदर पेंट अप्लाई करने की कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेंट करेंगे सारे घर पे. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा कलर जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो मैंने मोस्टली जो है यहाँ पे देखिए हुई वाइट यहाँ पे यूज़ किया है. तो मैं वाइट का यूज़ कर लेती हूँ पहले. कि पहले हम लोग चलते हैं मैनेज के अंदर. मैनेज में हम लोग चलते हैं मटेरियल में. मटेरियल में मैं इसमें वाइट क्यू बना लेती हूँ अपना एक कलर. जस्ट वेट ए मिनट. थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में. जी. अभी मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिनेम. और WHITE वाइट में बना देती हूँ यहाँ पे. चेक कर दिया मैंने और यहाँ से मैं चूज़ कर लेती हूँ वाइट. ओके. और इसमें थोड़ी ग्लोसीनेस में इसमें डाल देती हूँ रिफ्लेक्टिविटी के ज़रिए. राइट. तो हल्का सा डालना है, इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल इसे चमकीला बना दो. ऐसा कुछ मत करना. तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो इसको. इसको यूज़ रेंडर एज अपेरेंस करो एंड ओके कर दो. अप्लाई एंड ओके कर दो. तो एक वाइट के नाम से मैंने बना दिया है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कलर है वो कलर है हमारा ग्रेइश कलर. थोड़ा ग्रे ग्रे है. तो ग्रे कलर आपका कैसे बनेगा वो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे चलते हैं वापस हम मटेरियल के ऊपर. मटेरियल के ऊपर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे वापस क्रिएट मटेरियल करते हैं. और यहाँ पे मैं रिनेम करके उसको कर देती हूँ ग्रे पेंट. ओके. और मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ. ओके कर लेती हूँ. इफ़ यू जस्ट वांट टू थोड़ा सा आपको डार्क ग्रे करना है आप यहाँ पे डार्क ग्रे चूज़ कर सकते हैं. चूज़ करने के बाद में हल्का सा रिफ्लेक्टिविटी मतलब जो पेंट टेक्सचर है वो आपको अप्लाई करना है. तो हल्का ही करना. ज़्यादा हैवी मत कर देना अदरवाइज ये इस तरीके का ग्लॉसी हो जाएगा. ये थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेता है. तो आपको नॉर्मल इस तरीके का ग्रे ये आ जाएगा. ओके. तो इसको हम अप्लाई एंड ओके कर देते हैं. एक दो कलर हमारे बन गए हैं. फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कलर है हमारा वो कलर है ये पीच कलर. इस तरीके का ये पीच कलर किस तरीके से बनता है तो वो देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे चलते हैं हम लोग. फिर उसके बाद में आते हैं सॉरी यहाँ पे चलते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल में. इसको मैं नाम रख देती हूँ रिनेम करके PEACH पीच कलर. ठीक है. तो यहाँ पे मैं चूज़ करती हूँ अपेरेंस के अंदर इमेज. इमेज के थ्रू मैं इसको बनाना चाहूँगी. जैसे मैंने इसमें थोड़ा इस तरीके की जो इमेज है वो यूज़ कर रखी है. तो मैंने ये पीच कलर की जो इमेज है वो यहाँ से चूज़ कर ली है. इमेज के ज़रिए मैं इसको बना रही हूँ. तो एक मेरा पीच कलर जो है वो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया. इस तरीके से आपको मिल गया. ठीक है. अब अप्लाई करने हैं. अप्लाई करने के मैं पेंट टूल का यूज़ कर सकती हूँ. मैं डायरेक्ट वॉल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हूँ. लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक इट ऑन द पेंट एंड पेंट के थ्रू मैं यहाँ पे अगर मुझे पीच कलर लेना है तो और मुझे लाइक इस वॉल के ऊपर लगाना है. तो ये जो वॉल है ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स होनी चाहिए. यहाँ पे इस वॉल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली एक ही आपका मटेरियल जो है वो पिक कर रहा है. ठीक है. तो मुझे इस वॉल को कहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा इससे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से. ओके. मैंने नीचे जो वॉल है मैंने वो बना रखी है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर देती हूँ.
दिस वन। ओके, और इस वॉल को मैं कनेक्ट करा देती हूँ यहाँ तक, ये लीजिए। ओके, तो इस तरीके का आपका ये जो मटेरियल है वो हो जाएगा। मुझे यहाँ तक ही चाहिए, मुझे पूरी नहीं चाहिए, इस तरीके से। हम लोग चलते हैं पेंट में। पेंट में मुझे यही कलर चाहिए था, तो मैं ये कलर चूज़ कर लेती हूँ। इस कलर को मुझे यहाँ तक ही रखना है, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पेंट। ये देखिए, इसमें फ्रंट फ्रंट में ऐसे हो रखा है। ओके, ओके, एंड ये हमारा हो गया है कलर, बस इतना ही था आई थिंक। पीच यहाँ पे भी है, ये लीजिए, दिस वन। ओके, और यहाँ भी है। यहाँ पे ये वॉल कॉन्टिन्यूस है, इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। टूल के ज़रिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। अभी जो हमारा वाइट कलर है, वो वाइट कलर कहाँ का अप्लाई हो रहा है? HR कर देते हैं हम लोग, HR। और क्लिक कर देते हैं वाइट कलर पे। ये रहा, ये रहा। जस्ट वेट ए मिनट।
ओके। एंड अभी हम कलर कर रहे हैं बेसिकली, तो ये हमारा वाइट कलर का है, तो इसको तो मैं सेलेक्ट करके ही पूरा ही वाइट मटेरियल दे सकती हूँ। डुप्लीकेट कर लीजिएगा इसका, अदरवाइज सबका चेंज हो जाएगा। वाइट। ओके। अब ये वाइट हमारा हो चुका है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इसका जेनरिक का। इसके अंदर जो वुडन टेक्सचर लग रहा है यहाँ पे, तो वुडन टेक्सचर का मुझे मटेरियल बनाना पड़ेगा। मैनेज में चलता है, मटेरियल में चलता है। नया मटेरियल बना लेते हैं वुडन। चेक किया, ओके किया। कलर, दिस वन, ओपन। ओप्स, सो सॉरी, इसका टेक्सचर कुछ अलग है। This will not the same texture about this. जी, ये टेक्सचर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अप्लाई एंड ओके। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे मटेरियल जो है इसका अप्लाई कर देते हैं। This will be our material. इसी तरीके से सेम मटेरियल हम यहाँ बना देंगे। यहाँ पे, इस पे, ये तो आपका यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पे पेंट अप्लाई करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मुझे वुडन चाहिए। वुडन मेरा यहाँ भी है, और अगर मैं इन बिटवीन बोलूँ तो यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी। इस तरीके से इसमें हम चारों तरफ अप्लाई कर देंगे। ठीक है। और फिर मुझे यहाँ अंदर भी अप्लाई करना है। अब चाहे तो इसका मटेरियल जो है आप पेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इसका मटेरियल ही प्रोवाइड कर सकते हैं पूरा सेलेक्ट करके, और बाई कैटेगरी के थ्रू। ओके, ये हमारा हो गया है। यहाँ पे अभी मुझे वाइट मटेरियल अप्लाई करना है, तो वाइट के लिए आपको पिक पेंट एंड वाइट। This will be better one. ओके। और दीज आर ऑल्सो वाइट कलर, तो आप इनको भी वाइट जैसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो वो कैसे होगा? फर्स्टली मुझे इसके अंदर से इसको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। और इसको सेलेक्ट करके मैं इसमें वाइट मटेरियल प्रोवाइड कर देती हूँ। से दिस वन। ओके, तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है। सॉरी, मैं इस बॉल को यहाँ से स्ट्रेच कर देती हूँ। इस तरीके से। ओके, तो ये तो आपका यहाँ से बन गया है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इज योर रेडी। इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। फिर हमारा एक और चीज़ बची हुई है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। ओके, और ये इंटीरियर में भी मुझे पेंट करना है, तो
ऐसे हम वाइट ही पिक करके और इस पे अप्लाई कर देंगे, ऐसे करके इसके अंदर अंदर की में भी, ये अंदर की जो वॉल्स थी इस पे भी बचा हुआ था। ओके, ये लीजिए, अब ये अप्लाई हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, यहाँ पे वही वुडन मटेरियल है, इसको चलते हैं सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बना देते हैं हम। इसको सेलेक्ट करके लगाते हैं हम वुडन। ओके, और इसको सेलेक्ट करके हम बताते हैं हमारा अलग से मटेरियल, तो यहीं से बना लेंगे। नेम है हमारा CNC पैटर्न। It's not such like this. Cutting. वो यहाँ से ना मिलके आपको बनानी पड़ेगी। साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है शायद। अप्लाई करके देखते हैं। सच लाइक दीज। क्योंकि इसके बैकग्राउंड में भी पीच कलर है, इस वजह से ये आपको इस तरीके से नज़र आएगी। ओके, आप इसका जो कट पैटर्न है वो ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। लाइक मैंने 3 फीट बाई 3 फीट कर दिया है, बट मुझे इसकी आई थिंक लेंथ ज़्यादा रखनी चाहिए, तो इसकी जो लेंथ है इस तरीके से। ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा और ज़्यादा एडिट करना चाहिए इसमें। ओके, हियर वी गो। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कटिंग जो है वो यहाँ पे लगा दी है। रेंडर होने में इसका अपीयरेंस बहुत ही अलग और डिफरेंट लुक आने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट अपना जो प्रोजेक्ट है वो रेडी करेंगे। अभी बारी आती है इसके अंदर, हमारा एक और काम रह गया यहाँ पे, ये जो हमने जेनरिक बनाया था इसका मटेरियल प्रोवाइड करना।
ग्रे। Select the mullions also and give the material for aluminium, तो आप ये भी यही रख सकते हैं, राइट। तो इसमें जैसे एल्यूमिनियम है तो मैंने एल्यूमिनियम ही रखा हुआ है, तो ओके। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इसकी लैंडस्केपिंग करनी है। इसको तो मैं जो है मेनली ग्रेइश कलर ही देना चाहूँगी। एसेट्स में से भी आप चूज़ कर सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स के मटेरियल। इस तरीके की टाइल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज कि मैंने डुप्लीकेट नहीं किया था, अदरवाइज सब में अपडेट हो जाता। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे कि इसकी लैंडस्केपिंग। अब इसकी लैंडस्केपिंग हम लोग रेडी कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको रेंडर करते हैं, राइट। देन फॉर लैंडस्केपिंग गो टू द Massigan site and use your top surface। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट मैंने इसकी लैंडस्केपिंग जो है वो कर दी है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर सेट करेंगे कैमरा, एंड कैमरा के थ्रू हम लोग रेंडरिंग निकालेंगे कि किस तरीके से कौन से व्यू के अंदर हमें अपनी रेंडरिंग निकालनी है। डे रेंडरिंग चाहिए या नाइट रेंडरिंग चाहिए, कौन सी वाली रेंडरिंग चाहिए वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे हमें अगर कैमरा प्लेस करना है तो आप लेवल्स के ऊपर जाके कैमरा प्लेस कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन कि मुझे यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ प्रोजेक्ट को। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैमरा प्लेस करेंगे। आप व्यूज टैब में से भी कैमरा प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से भी कैमरा प्लेस कर सकते हैं। मैंने कैमरा पिक किया और मैं जिस भी डायरेक्शन में अपना कैमरा प्लेस करना चाहूँ उस डायरेक्शन में मैं अपना कैमरा प्लेस कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये देखिए आपका इस तरीके का जो व्यू है वो आएगा, राइट। इस तरीके से आप जो व्यू है वो रेडी कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर यहाँ पे फर्दर बहुत रैंडम रैंडम हम कैमरा जो है वो प्लेस करेंगे, लाइक इसमें 3D व्यूज जो है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं तो इस तरीके का हमारा कैमरा व्यू आया हुआ है। इसको अगर मैं रेंडर करना चाहूँ तो वो रेंडर किस तरीके से होगा, उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, RR
आरआर में जाके आपको यहाँ पे बेस्ट अगर रेंडरिंग निकालनी है तो यहाँ पे बेस्ट साइज दीजिए, और आप यहाँ से अपना जो पिक्सल्स हैं 2 पर इंचेस हाईएस्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। सन ओनली के अंदर रेंडरिंग करवाना चाहती हूँ, सन के अंदर ही रेंडरिंग करवाना चाहती हूँ मैं, डे रेंडरिंग। और यहाँ से आप एक्सपोजर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्लाउडी चाहिए तो हम यहाँ पे वेरी क्लाउडी कर लेते हैं, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेंडर करना स्टार्ट करते हैं। रेंडर पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये रेंडरिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको रेंडर होने में। तब तक हम वेट कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट मिलते रहे। और अगर आप इन डेप्थ अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिस्क्रिप्शन वहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे कॉल करके और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की जो रेंडरिंग है वो आपकी निकल के आई है। और मैंने एक इवनिंग रेंडरिंग भी की है उसी के साथ में। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका इवनिंग इफेक्ट यहाँ पे निकल के आएगा, राइट। तो ये था आपका यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट एक एक्सटीरियर डिजाइन कर सकते हैं अपने किसी भी हाउस का। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप, सॉरी, ऑन द कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।